आज के बहुत ही जोरदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित रमेश सिहाग जी, प्रदेश सचिव भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, जिन्होंने भिवानी जिला स्तरीय प्रोग्राम के अंदर पार्टी की जिम्मेदारी ली और उस दिन वादा किया कि डॉक्टर साहब भवानी खेड़ा के अंदर एक मजबूत कार्यक्रम करके उस क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मात्र 15-20 दिन के अंदर ही इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। एक बार जोरदार तालियां रमेश सिहाग जी के लिए आप सब लोग बजाएंगे। और पार्टी की तरफ से भी मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि इसी तरह लगातार बिना रुके हुए आप सबके सहयोग से इस पूरे भवानी खेड़ा विधानसभा के गांव-गांव में जाकर के हर जाति और धर्म के उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर के पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा जरूर करेंगे। और अगले बार जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम किसी हॉल में नहीं होगा, वो एक किसी बड़े खुले ग्राउंड में होगा। ऐसी ड्यूटी भी आज मैं रमेश सिहाग जी की लगाता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है वो उसको बखूबी निभाएंगे। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय पुष्पा जांगिड़, जिन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख करके बहुत सारी बातें आज के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बताई। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई प्रीतम जांगड़ा जी, जो लगातार 2 साल से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना रुके हुए पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिन्होंने तन से, मन से, धन से एक गरीब मजदूर के बेटे ने करोड़ों रुपया लगा करके इन अरबपति नेताओं को टक्कर देने का काम किया है और प्रदेश के अंदर एक नई पार्टी का गठन किया, जिनकी सोच है कि गरीब आदमी, गरीब परिवार से नौजवान इस राजनीति में हिस्सा ले और वो गरीब माँ बाप का बेटा चंडीगढ़ जाकर के इस गरीब जनता का उद्धार करे। और जिस तरह से इस गरीब जनता को छला गया है, उस छलवा पार्टियों को इस प्रदेश की सरकार से, इस प्रदेश की गद्दी से उखाड़ फेंके। तो आदरणीय प्रीतम जांगड़ा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करें। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लोकसभा अंबाला के मजबूत भावी सांसद चौधरी जगमाल सिंह जी बड़े भाई, जो अपने राष्ट्रीय महासचिव होने का फर्ज निभाते हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां भी पार्टी का कार्यक्रम होता है वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। चाहे तो वो कार्यक्रम रेवाड़ी में हो, चाहे हिसार फतेहाबाद में हो, चाहे वो मेवात में हो, चाहे भवानी खेड़ा में हो, यमुनानगर जगाधरी से चल करके आते हैं और रात दिन उस अंबाला लोकसभा को मजबूत करने में लगे हैं, जो इस पार्टी की आन है, शान है और इस पार्टी की जान है। एक बार जोरदार तालियां हम चौधरी जगमाल सिंह जी के लिए बजाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटे भाई नीरज जाटव जी, जिन भी साथियों का मैंने नाम लिया है वो ज्यादातर रिटायर्ड पर्सन हैं, अपना अनुभव लेकर के इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं।
लेकिन नीरज जाटव जी, जिनका आज वर्तमान में कोई नौकरी जिनको करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने पत्नी के साथ अपने सपनों को, अपने परिवार को बड़ा करने का सपना लेना चाहिए, वहां पे अपना जीवन लगाना चाहिए। लेकिन भाई नीरज ने मुझसे वादा किया है कि डॉक्टर साहब, हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो इस हरियाणा के अंदर गरीब की सरकार बनाने का है। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा के इस गांव-गांव के अंदर मैं घूमता रहूंगा। तो ऐसे मेरे अनुज नौजवान साथी जो हरियाणा प्रदेश के यूथ के भी संयोजक हैं, वो नौजवानों की फौज पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली नीरज जाटव के लिए भी आप सब की तरफ से बनती है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवदत्त जांगड़ा जी, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो गायन से आप सब लोगों को पार्टी का क्यों पार्टी बनी, पार्टी करना क्या चाहती है, कौन कौन नेता आप लोगों के बीच में आए हैं, उन सब के बारे में गायन के माध्यम से बताते हैं। मंच का संचालन पूरे हरियाणा प्रदेश में करते हैं और जहां भी कार्यक्रम होता है वहां कई कई दिन पहले आकर के ये सारी सजावट करने का काम करते हैं। RS गौतम जी भी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई सतीश राजपूत जी, इस इलाके के अंदर, इस लोकसभा के अंदर, भिवानी जिले के अंदर राजपूत समाज बहुत ज्यादा है। इनकी जिम्मेदारी लगी है कि वो रेवाड़ी से चल करके कुछ दिन इस लोकसभा के अंदर रुकें और अपने राजपूत समाज के अंदर भी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और अभी 10 दिन पहले पार्टी को ज्वाइन किया बहुत बड़े अधिकारी जो मुख्यमंत्री और मंत्री और MLA MPओं के साथ में जिन्होंने अपना जीवन जिया है और इस गरीब समाज की बेहतरी के लिए अपनी उस कुर्सी का, उस कलम का उपयोग किया, जिनके बाप दादाओं की कहानियां उनके इलाके में सुनाई जाती है, जिनका एहसान उन किसानों पर है जो इस बंजर जमीन के अंदर पानी को तरसते थे। ऐसे सोहनलाल जांगड़ा चीफ इंजीनियर को आज हमारे बीच में पहुंचे हैं और उनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सपना एक गरीब इस हरियाणा के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के माध्यम से ले रहा है कि आने वाले 2024 के अंदर पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसा वादा और इतनी मेहनत करने का वादा सोहनलाल जांगड़ा जी ने लिया है। हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी के यूथ के उपाध्यक्ष भाई नितिन गौतम जी, पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष और हमारी बहुत ही प्यारी माँ तुल्य जो इस भिवानी के अंदर भाई रमेश सिहाग जी के साथ मिलकर के इस पार्टी को मजबूत कर रही हैं। बाला बहन जी जिन्होंने अभी भिवानी के अंदर अपना बुटीक चलाती हैं, 20-25 साल का जिनका तजुर्बा इस समाज के अंदर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर रहा है और वो बहुत सारी पार्टियों के अंदर जा सकती थी। उनको पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां लालच प्रलोभन देकर के अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही थी, लंबे समय से प्रयास कर रही थी। लेकिन जैसा कि सोहनलाल जांगड़ा ने कहा कि असली गरीब कमेरे की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। ऐसा और भरोसा और विश्वास लेकर के अपने तमाम काम धंधों को छोड़ करके, और अभी बहन जी बाला ने एक नई गाड़ी ली है और इन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब, इस गाड़ी का पहिया जब तक नहीं रुकेगा जब तक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं बन जाएगी। तो ऐसी मजबूत बहन का आशीर्वाद इस पार्टी के साथ में है। ललित मेहता जी जो पंजाबी समाज से हैं और भिवानी जिला के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। तो इनके अलावा मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब यहाँ पर इस पार्टी के प्रोग्राम में चल करके आए हैं। मैं आप सबका भी हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर महेश एक साथी का इंट्रोडक्शन करा रहा है। ये जरूरी होता है, ये इसलिए जरूरी होता है कि आप सबको ये पता लगे कि कौन कौन पार्टी में काम कर रहा है, कितनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है, कौन कहां से चल करके आया है। क्योंकि आप तो तमाम लोग भवानी खेड़ा के हैं। मुझे अभी रमेश सियाग जी ने खड़े होकर के बताया कि एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं है। ये तमाम सारी की सारी मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। और विधानसभा में इतने सारे वर्कर मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस भवानी खेड़ा के अंदर अगर अगला कोई विधायक बनेगा, वो विधायक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का होगा। ये यहाँ से आप लोगों ने इस बात को पक्का करने का काम किया है।
तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भले ही 1.5 साल भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को बने हुआ है, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर चाहे तो वो यमुनानगर हो, चाहे वो सिरसा फतेहाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव मेवात हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, और चाहे वो जींद जुलाना हो, और चाहे वो कुरुक्षेत्र कैथल हो, करनाल हो, आज तमाम 22 के 22 जिलों के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना संगठन बनाने का काम किया है। और जिनका संगठन मजबूत होता है, मजबूत लोग जब पार्टी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो पार्टियां निश्चित तौर पर अपनी सरकार बनाती हैं। तो आज आप लोगों को ये कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई तो बहुत पहले से शुरू है, लेकिन आज उस लड़ाई ने तेजी पकड़ दी है। लड़ाई कौन सी शुरू हो गई है? इस प्रदेश के अंदर दो लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ अमीर खड़ा है और एक तरफ गरीब खड़ा है। एक तरफ लुटेरा खड़ा है, एक तरफ कमेरा खड़ा है। और वो गरीब जो नेता है, गरीब जो पार्टी है, वो अमीर को, वो उन गरीबों को सिर्फ गरीब रखना चाहती है। अमीर पार्टियों के अमीर नेता गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। गरीबों को गरीब क्यों रखना चाहते हैं? अगर ये जनता गरीब रहेगी, अगर जनता गरीब रहेगी तो फिर वो जनता अमीरों को बड़ी आराम से अपनी वोट दे देगी, बड़े आराम से अपना वोट दे देंगे। क्योंकि गरीब, जब जनता गरीब रहेगी तो गरीब के परिवार के अंदर शिक्षा नहीं आएगी, उनका नौजवान अच्छी पढ़ाई नहीं ले पाएगा। जब गरीब का नौजवान अच्छी पढ़ाई नहीं ले पाएगा तो वो अच्छा रोजगार नहीं ले पाएगा। जब वो अच्छा रोजगार नहीं ले पाएगा तो अपने गरीब माँ बाप का बुढ़ापे के अंदर अच्छा इलाज नहीं करा पाएगा, वो उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा। और जब गरीब माँ बाप अब अच्छा इलाज नहीं करा पाएगा तो वो अपने नौजवान बेटे के सामने ही अपना दम तोड़ देगा। इन सरकारी अस्पतालों के अंदर ना डॉक्टर है, ना दवाई है, और उन बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर तुम्हारा नंबर नहीं आता है, तुम्हें वहां दाखिल नहीं किया जाता है, क्योंकि तुम गरीब हो। तो इसलिए तुम जितने ज्यादा गरीब रहोगे उतने ही वो अमीर लोग तुम्हें अपने लालच के अंदर छल करके आप लोगों की वोट लेते रहेंगे। और लगातार वो अमीर उस चंडीगढ़ के अंदर अपनी कुर्सी पे बैठ करके आप लोगों को और गरीब करता रहेगा। तो गरीब और गरीब हो, वो अमीर ऐसी राजनीति कर रहा है। तो अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई छिड़ी है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने, पदाधिकारियों ने कहा कि जब सारी की सारी पार्टियां अमीर हैं, जब सारे के सारे नेता अमीर हैं, और वो अमीर इस गरीब जनता को गरीब ही रखना चाहते हो, गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं, तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, जब सारी पार्टियां अमीरों की है तो फिर एक गरीबों की पार्टी होनी चाहिए, एक कमेरों की भी पार्टी होनी चाहिए। तो कमेरों ने और गरीबों ने मिलकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन किया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन किया तो उधर तो अमीर लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, चाचा भतीजा चौटाला, आम आदमी पार्टी, वो अमीरों की पार्टियां हैं। उधर तो अमीर लोग लड़ रहे हैं, वो अमीर लोग एक तरफ खड़े हैं, और एक तरफ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के रूप में गरीब और कमेरा खड़ा है। तो आज लड़ाई शुरू हो गई है, जंग छिड़ गई है। तो इस जंग में आप लोग अमीरों के साथ हो कि गरीबों के साथ हो? हाथ खड़ा करके बताओ, किसके साथ हो? गरीबों के साथ है, कमेरों के साथ है। तो जब कमेरों की संख्या ज्यादा है, गरीबों की संख्या ज्यादा है, तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ में जब संख्या बल बढ़ जाएगा तो लोकतंत्र में सरकार किसकी बनती है? लोकतंत्र में सरकार जिनके साथ में संख्या ज्यादा होती है उनकी सरकार बनती है। और इन अमीरों की पार्टियों ने जब जब सरकार बनाई है, जब जब गरीबों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है, तो जब गरीबों की संख्या बढ़ गई है और जब वो तमाम गरीब अपनी पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ में खड़ा हो रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार आने वाले 2024 में हरियाणा के अंदर बनेगी। ये बात बताने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। लुटेरे और कमेरों के बीच में लड़ाई छिड़ी है। ये राजनीतिक लुटेरे चंडीगढ़ के अंदर जब आप लोगों की वोटों से जीत करके जाते हैं तो वहां चंडीगढ़ के अंदर बैठ करके वो 5 साल तक योजना बनाते हैं। 5 साल तक क्या योजना बनाते हैं कि गरीब लोग और कैसे गरीब हो, क्योंकि तुम्हारे गरीब रहने में उनका फायदा है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अपने घर में अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो बात चर्चा करते होंगे, क्या कोई अमीर किसी गरीब को अपने बराबर आते देख सकता है? क्या कोई अमीर किसी गरीब को अपने बराबर आते हुए देख सकता है? तो जवाब मिलता है, नहीं आ सकता। अगर कोई गाड़ी का मालिक है और उसने एक ड्राइवर नौकरी पे रख रखा है, तो क्या वो गाड़ी का मालिक ये चाहेगा कि गाड़ी का ड्राइवर भी अपनी गाड़ी खरीद ले, ये भी मालिक बन जाए? क्या वो मालिक चाहेगा? नहीं चाहेगा। मालिक हमेशा ये चाहेगा कि मेरा नौकर नौकरी बना रहे।
मालिक हमेशा ये चाहेगा कि मेरा नौकर नौकर बना रहे, इसी तरह अमीर ये चाहेगा कि ये गरीब हमेशा गरीब बना रहे। तो ये जितनी भी अमीर पार्टियां हैं और इन अमीरों के जितने भी नेता हैं, ये आप गरीबों को कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे। इसीलिए आज आप लोग अखबार उठा करके देखो, किसी नेता का भाषण सुनो, आज गरीब समाज किस काम में लगा है? वो अमीर बनने के सपने नहीं देखता, वो गरीब बनने के सपने देखता है, क्योंकि अमीर बनने की तो कहानी ही खत्म कर दी है। मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी आज सरपंच के पास जाते हैं, जिला पार्षद के पास जाते हैं, अपने पंच के पास जाते हैं, किसी मंत्री एमएलए के पास जाते हैं, नौकरी मांगने के लिए नहीं जाते। वो क्या काम जाते हैं कि मेरा बीपीएल का कार्ड बना दो, मेरा बीपीएल का कार्ड बना दो, मुझे गरीबी रेखा में शामिल कर लो, मुझे गरीब बना दो। अगर मेरा बीपीएल का कार्ड बन जाएगा तो जैसे पुष्पा बहन जी कह रही थी, अगर मेरा बीपीएल का कार्ड बन जाएगा तो मुझे नौकरी तो नहीं दे रहे हो, मेरे नौजवान को आप रोजगार तो नहीं दे रहे हो। अरे तो रोजगार नहीं दे रहे हो तो हमें गरीब बना दो, बीपीएल हमारा बना दो, ताकि जो सलागना अनाज है, जो 5-5 किलो 2-2 किलो जो अनाज आप लोग देते हो, मैं अपने बच्चों को वो 5 किलो अनाज खिला करके उसकी पेट की भूख मिटा सकूं। इस बात के लिए आप लोग लाइन में लगे हो कि नहीं लगे हो? बीपीएल के चक्कर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लेकिन ये षड्यंत्र बीजेपी कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र बीजेपी कांग्रेस चाचा भतीजा चौटाला और आम आदमी पार्टी का है कि ये गरीब बीपीएल की लाइन में लगा रहे, ये गरीब अमीर बनने के सपने छोड़ दें, ये गरीब गरीबी रेखा से नीचे रहे, ये गरीब अपने आप को गरीब कहता रहे और ये रोता रहे। ये षड्यंत्र ये उन अमीरों की पार्टियों का है। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी क्या चाहती है? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरी माँ, मेरा बाबा गरीबी की लाइन में नहीं, अमीरी की लाइन में जाकर के खड़ा हो जाए। वो बीपीएल के पीछे ना भागे, वो बीपीएल के पीछे ना भागे। उसका बच्चा भी पढ़ लिख करके रोजगार ले, उसका बच्चा भी पढ़ लिख करके रोजगार ले। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरी माँ बूढ़ी, मेरी माँ 200 रुपए की साड़ी किसी से मांग के ना पहने। इस बात को सुन लेना, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरी माँ 200 रुपए की साड़ी फ्री के अंदर किसी नेता के हाथ से मांग करके ना पहने। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि उस गरीब माँ का बेटा नौकरी में जाए, अपने घर में 50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर के आए, और जब वो 50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर के आए तो अपनी माँ को 2,000 रुपए की साड़ी उस शोरूम से खरीद करके अपनी माँ के उस तन के ऊपर डाले, ताकि उस माँ के चेहरे पर खुशी हो जाए। आप ये बात चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यही भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि मेरा बाबा उस 5 रुपए किलो के अनाज के लिए लाइन ना लगाए, उसका बेटा नौकरी में जाए, और जब उसका बेटा नौकरी में जाए तो 50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर के आए, और उस 50,000 रुपए की तनख्वाह में से बड़ा अच्छा गेहूं, 306 गेहूं, एक बढ़िया महंगा गेहूं खरीद करके अपने बच्चों को वो और अपने माँ बाप को अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खिलाए। ये सपना भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने देखा है। सही देखा कि गलत देखा? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, सही सपना देखा है कि गलत सपना देखा है? सही सपना देखा है। तो अगर सही सपना देखा है तो निश्चित तौर पर आप लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के सपने के साथ में खड़े हो जाएंगे, और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कहती है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, इस हरियाणा सरकार का बजट है 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का बजट है। ये नौजवान साथी नोट कर ले भाई, ये लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। ये 2 लाख करोड़ का बजट कहां से आता है? 2 लाख करोड़ का बजट आता है कि मेरी माँ और मेरा बाबा अगर अपने घर के अंदर अपने घर में माचिस की डिब्बी भी लेकर के आता है, अपनी माचिस की डिब्बी भी खरीद के लेकर के आता है, तो उस माचिस की डिब्बी को कभी पलट करके देखना, माचिस की डिब्बी के पीछे लिखा होता है कि प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। कहने का मतलब कि माचिस की डिब्बी भी तुम्हारे घर में आती है तो उसके ऊपर तुम 10-20 रुपया टैक्स देते हो, 10 रुपया 10 पैसा 20 पैसा टैक्स देते हो। तुम अपने घर में नमक की थैली भी लेकर के आते हो तो सरकार को टैक्स आता है। तुम अपने घर में दाल चावल चीनी, अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद करके लेकर के आते हो। जब तुम्हारे घर में एक माँ के घर में उसकी बेटी जब ससुराल से आती है और उसको वो सूट साड़ी देती है तो भी वो उसके ऊपर टैक्स देती है। मेरा बाबा अपना तम्बाकू बीड़ी माचिस भी खरीद करके लेकर के आता है तो उसके ऊपर वो टैक्स देता है। और ये 10 पैसा 20 पैसा, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 500 रुपया 1000 5000 रुपया, ये टैक्स जो है ये जुड़ करके हरियाणा सरकार का
बजट बनता है और उस बजट की कीमत आज 2 लाख करोड़ है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ का बजट आप लोगों के टैक्स से बनता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उस टैक्स में से आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। अगर उस टैक्स में से आप लोगों को कुछ मिलता है तो आप लोगों को गरीब और कमजोर बनाने के लिए वो 1-1 2-2 रुपए किलो का आपको गला सड़ा नाश दाना मिलता है। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ये कहती है कि जब आप लोगों की अपनी सरकार बनेगी, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी, तो उस 2 लाख करोड़ के उस बजट में से 50,000 करोड़ का बजट आप लोगों के घरों में नौकरी देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन नौजवानों को नौकरी देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोगों के घरों में चाहे वो 10वीं पास बच्चा हो, चाहे वो 12वीं पास बच्चा हो, चाहे वो ITI पास बच्चा हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक पास बच्चा हो, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको पक्की सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ये कच्ची और ठेका प्रथा की जो नौकरियां हैं इसको खत्म करने का काम करेगी। आज अभी मेरी बहन पुष्पा जांगीड़ कह रही थी, यहाँ पर आशा वर्कर भी बैठी होंगी। मेरी आशा वर्कर बहन जी, जितनी भी आशा वर्कर लगी हैं ये सब कच्ची लगी हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी बैठा होगा, सफाई कर्मचारी पिछले 20 साल से कच्चा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई कर्मचारी लगाया, 10 साल का राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर गया और 10 साल का राज ये भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर और ये दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। 10 साल उनका और 10 साल इनका, पूरे 20 साल से वो सफाई कर्मचारी गलियों में जाकर के गालियां खाता है और सरपंच की गुलामी करता है और कच्चा का कच्चा रह गया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधानिक उस प्रक्रिया में जाकर के इन तमाम, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करके पक्की सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। ये कच्ची नौकरियां क्यों दे रहे हैं? ये कच्ची नौकरियां क्यों दे रहे हैं? ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि पढ़ा लिखा BA MA वो PhD पास वो नौजवान कच्चा नौकरी लगे और उसको 10,000 रुपया तनख्वाह मिले, उसको 20,000 रुपया तनख्वाह मिले। और महंगाई इतनी बढ़ा दो, पढ़ाई को इतनी महंगी कर दो, 10-15 हजार रुपए की नौकरी में वो अपने बच्चों को इस बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, बड़ी बड़ी फीस के स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ा पाएंगे। सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई बंद कर दो, सरकारी में पढ़ाई दो मत, सरकारी में पढ़ाई बंद कर दो। और बड़े स्कूलों के अंदर ये 10-10 हजार की तनख्वाह वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो गंवार के गंवार रह जाएंगे, वो पढ़े लिखे मजदूर बनेंगे, वो सफाई कर्मचारी करेंगे, वो कहीं जाकर के किसी खेत के अंदर काम करेंगे और वो आने वाली पीढ़ी उसकी खत्म हो जाएगी। ये बड़ा षड्यंत्र तुम्हारे साथ रचा जा रहा है और केजरीवाल और नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़ रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटना सही है कि गलत है। तो आप लोगों के सामने अगर कोई नेता आए और आकर के ये कहे कि हम तुम्हें फ्री के अंदर ये दे देंगे तो आप अपना चप्पल निकाल लेना मेरी माताओं बहनों। उनको ये कहना कि अब हम फ्री में नहीं लेंगे, हम तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को अपना वोट देंगे, क्योंकि वो फ्री में नहीं, वो हमें मजबूत बना करके हमारे घर में नौकरियां देंगे, तब हम अपनी नौकरी की तनख्वाह से खरीद करके अपने घर के अंदर अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। तो ये बात आज के बाद आप लोगों ने कहनी है और ये बात जब आप कहने लग जाएंगे, ये बात जब आप कहने लग जाएंगे तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत होगी। और जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत होगी तो कोई गरीब का बेटा वहां चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री बनकर के बैठेगा और जब उसकी कलम चलेगी तो तुम्हारे घरों के अंदर खुशियां आएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो अमीर नेता तो गुनहगार है, लेकिन उस अमीर नेता से भी ज्यादा गुनहगार आप लोग हो। उन अमीर नेताओं से ज्यादा गुनहगार आप लोग हो। आप लोग गुनहगार क्यों हो? मैं उसका एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूं। मेरे सामने मेरी ये माँ बैठी है, इस बात को ध्यान से सुनना। मैं इस माँ से 100 रुपए उधार मांगूंगा। 100 रुपए अगर उधार मांगू और ये माँ मुझे अगर 100 रुपए दे दे और मैं इनसे कहूं कि माँ ये 100 रुपए मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा, बात समझ में आ रही है? 100 रुपए 6 महीने के लिए अपनी इस माँ से मैं उधार मांगू और ये माँ मुझे 100 रुपए दे दे। 6 महीने के लिए उधार मांगा है, ध्यान से सुनना। और मैं 1 साल तक नजर ही ना आऊं, 1 साल तक नजर ही ना आऊं और जब 1 साल के बाद आऊं तो वो पहले वाला 100 रुपया तो ना लौटाऊं और फिर अगर 100 रुपए मांगू तो क्या ये माँ मुझे 100 रुपए देगी? नहीं देगी। ये कहेगी
ये डॉक्टर बेईमान है, इसको 100 रुपए मत देना, क्योंकि पहले वाले 100 रुपए जो 6 महीने का नाम लेकर के मुझसे लेकर के गया था, ये तो 1 साल तक तो नजर ही नहीं आया, और अब पहले वाले तो लौटाए नहीं, आगे फिर 100 रुपए मांग रहा है। ये झूठा है, ये बेईमान है, इसको 100 रुपए मत देना। यही कहेगी ना, यही कहेगी ना मेरी माँ। लेकिन 100 रुपए की क्या औकात है? 100 रुपए की तो कोई औकात नहीं है। अरे जब जिस 100 रुपए की कोई औकात नहीं है, वो 100 रुपए ना लौटाने पे जब अगले 100 रुपए नहीं मिल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो? जिस 100 रुपए की कोई औकात नहीं है, जिस 100 रुपए की कोई कीमत नहीं है, वो 100 रुपया ना लौटाने पर जब दोबारा 100 रुपया नहीं मिलता है, तो पता नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, ये चाचा भतीजा चौटाला झूठ बोल बोल करके कितनी बार आप लोगों का कीमती वोट लेकर के चले गए, कितनी बार आप लोगों का कीमती वोट लेकर के चले गए। तो क्या जिन्होंने तुम्हारा कीमती वोट लिया और तुम्हें गरीबी रेखा से ऊपर भी नहीं किया, तुम आज भी गरीबी रेखा में ही हो, जिन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर और तुम्हारी जो जरूरत की चीजें उनको महंगा किया, इस पढ़ाई को महंगा किया, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, कभी आधार कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी पहचान पत्र, कभी फलाना पत्र, कभी ठिकड़ा पत्र, उसके अंदर उलझा करके आप लोगों को खत्म करने का प्रोग्राम जिन्होंने बनाया है, क्या वो तुम्हारी वोटों के अधिकारी हैं? क्या वो तुम्हारी वोटों के अधिकारी हैं? अरे जब 100 रुपए ना लौटाने पर 100 रुपए लेने का अधिकारी कोई नहीं है, तो कीमती वोट लेकर के अपनी बात को पूरा ना करने वाला क्या वोट का अधिकारी है? नहीं है। अब अगर कोई तुम्हारी वोट का अधिकारी है तो वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है, ताकि तुम लोग अपने घरों के अंदर अपनी गरीबी को बाहर निकाल करके और अमीरी की तरफ बढ़ सको। मेरी माताओं बहनों, आज हरियाणा प्रदेश नशे में नंबर 1 है, आज हरियाणा प्रदेश अपराध के अंदर नंबर 1 है, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। बेरोजगार, जब नौजवान बेरोजगार रहेगा तो वो नशा करेगा, जब बेरोजगार नौजवान बेरोजगार रहेगा तो वो नशा करेगा, नशा करके अपने माँ बाप को पीटने का काम करेगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों को पीटने का काम करेगा। जब बेरोजगार नौजवान बेरोजगार रहेगा तो वो नशा करेगा, और नशा करेगा तो वो अपराध करेगा, और अपराध करेगा तो जेल में जाएगा। तो नशा, बेरोजगारी और अपराध, इन तीनों का कनेक्शन है। ये पार्टियां जानबूझ करके ऐसा कर रही है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम एक भी नौजवान को बेरोजगार नहीं रखेंगे। जब नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, वो नशा नहीं करेगा, तो वो अपराध नहीं करेगा, वो अपने माँ बाप को नहीं पीटेगा, अपनी पत्नी बच्चों को नहीं पीटेगा, और ये हरियाणा मजबूत होने का काम करेगा। तो क्या आप लोग चाहते हो कैसा हो? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कैसा हो? अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो फिर जैसा काम रमेश सिहाग भाई ने किया है, जैसा काम बहन बाला ने किया है, अब वैसा ही काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। आप लोगों को भी चर्चा करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी अपना फोन उठाना पड़ेगा, आप लोगों को भी जहां बैठो अपनी बेटी से, अपनी दुरानी से, अपने जेठानी से, आप लोगों को भी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। आप कहीं भात में जाते हो, आप कहीं छुच्छक में जाते हो, आप कहीं काज में जाती हो, आप लोग गीत गाती हो, आप लोग और चर्चाएं करती हैं, तो ऐसे ही अब आप लोगों को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने तमाम अपने पदाधिकारियों का इंट्रोडक्शन कराया, मैंने बताया कि ये सब लोग जमीन से जुड़े हुए गरीब के बच्चे हैं, इनमें से कोई भी एमपी एमएलए की औलाद नहीं है, इनमें से कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं चलाता, इनमें से कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चलाता, ये सब लोग गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। तो गरीब ही गरीब की पीड़ा को समझ सकता है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीब कमेरे की पीड़ा को समझ सकती है। तो इसलिए जो लुटेरे लोगों के चक्कर में आप नहीं आएंगे, उन लुटेरे लोगों के चक्कर में नहीं आएंगे, उन लुटेरे लोगों के फ्री के राशन के चक्कर में नहीं आएंगे। आप लोग अपने परिवार को अमीर और मजबूत बनाने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का साथ देंगे। तो वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं कि वो आप लोगों को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। आप लोग अब आगे उनके पीछे नहीं लगेंगे, और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो आप लोगों की असली पार्टी है, उसको अपना पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में आप लोग यहाँ लंबे समय से बैठे हैं, बहुत कम बातें मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन अगली बार
जब बड़ा कार्यक्रम इस भवानी खेड़ा में होगा, क्योंकि आज तो इसको करने वाले 2-3 लोग थे, आज तो इसको करने वाले 2-3 लोग थे। जब 2-3 लोग इतने लोगों को बुला सकते हैं, तो आप सब लोग जब इनके साथ में खड़े हो जाओगे, तो फिर ये हजारों की संख्या का प्रोग्राम इस भवानी खेड़ा में होगा। और उस दिन हम जरूर इस भवानी खेड़ा के उन नेताओं को, इस हिसार लोकसभा के नेताओं को और इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को ललकारने का काम करेंगे और उनकी औकात बताने का काम करेंगे कि अब तुम्हारे दिन लद गए हैं। अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना विधायक इस भवानी खेड़ा से बनाएगी, अपना सांसद इस लोकसभा से बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री इस हरियाणा में बनाने का काम करेगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस आशा और उम्मीद से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सब लोग अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का काम करना शुरू कर देंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम कर देंगे। तो जो उम्मीद मैंने जताई है उसके लिए मैं सहमति भी चाहूंगा। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, क्या आप लोग पार्टी को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाएंगे? तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार यहां पर पहुंचने के लिए। आप सबका आभार भाई रमेश, जो आज के शिहाल जी जो आयोजक हैं। और मैं एक बात आपको और ये